50% सक्सेस हमारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी सीखते हो और आपकी काबिलियत कितनी है, और बाकी आपके प्लान्स पर डिपेंड करती है, आपके सोचने के तरीके पर और आपकी गोल सेटिंग पर डिपेंड करती है। जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो, ठीक वैसे ही आपको अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका दिमाग शांत रहने के साथ साथ चतुर और फोकस करने वाला बन सके, और यही चीज़ आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है। कुछ बातें हैं जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। आप इन बातों को फॉलो करके अपने आप को हमेशा तेज दिमाग और समझदार इंसान की गिनती में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन हमारी एक ऐसी पावर है जो हमें किसी भी चीज को बारीकी से समझने में मदद करती है। एक बार एक जादूगर को किसी स्कूल में जादू करने के लिए बुलाया गया, और वहां 40-50 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा भी था जो हर चीज को ऑब्जर्व करने की आदत लेकर पैदा हुआ था। तो जब जादूगर अपना जादू दिखा रहा था, जहां सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे, वहीं ये लड़का हैरान तो था मगर साथ साथ अपने दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन कर रहा था कि ये जादू उस जादूगर ने कैसे किया। और ऐसे ही बार बार सोचने के बाद जब ये घर आ गया और पूरा दिन यही सब सोचता रहा, तो इसने घर में भी वैसा ही कुछ जादू करने का ट्राई किया और अपने घर पर और अगले दिन क्लास के बच्चों को, टीचर को वैसा ही कुछ जादू करके दिखाया। और इस चीज से वो सब भी हैरान थे कि इसने ये कैसे किया या इसको ये सब कैसे आया। अब हम सब के लिए तो चीजें आसान हैं कि जो सीक्रेट जानना है उसे यूट्यूब पर सर्च कर लो या गूगल पर देख लो, मगर उस बच्चे के लिए ऐसा जादू समझना और अपने दिमाग में उसकी कैलकुलेशन करके उसे कुछ ऐसे ही करना जिससे सब हैरान हो जाए, वो इतना ईजी नहीं था। तो बात वही है कि दिमाग की एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। दिमाग कर तो बहुत कुछ सकता है, मगर वो एक मशीन की तरह है। जब तक आप उसे चालू नहीं करोगे वो अपने आप से कुछ नहीं करेगा। जाहिर है आपको इसे चालू करके अपने हिसाब से चलाना होगा, और इसी चीज को पूरा करने में मदद करती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी पावर है जो आपको अपने ब्रेन को काम देने का काम करती है कि इसे सोच और इससे कुछ सीखने की कोशिश कर। इसके बाद सीखना कभी बंद मत करो। सीखना एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर चलता है। बचपन में स्कूल में नई नई चीजें सिखाई जाती थी, फिर कॉलेज में कुछ और सीखने को मिलता है, और फिर जॉब पर, ऑफिस में हमें नया काम नए तरीके से करना सिखाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जो बचपन में सीखा उसे ही हम आगे बढ़ाते जाएं। यहाँ रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको रोज सीखने की उम्मीद से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ये चीज बैठ जाती है कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। जाहिर है ये बात हमें कुछ नया सीखने से रोक देती है और हमारे ईगो को हमारे आगे लाकर खड़ा कर देती है। तो ये सब कभी मत करो। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ को एक ही तरह से चलाते रहे तो कभी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर मुसीबतें नहीं होती तो शायद इंसान उनसे बचने के रास्ते खोजता ही नहीं। अगर गर्मी नहीं लगती तो एसी कूलर नहीं बनते। अगर इंसान किसी दिक्कत में नहीं फंसता तो वो उससे बचने के बारे में कभी नहीं सोचता। मुझे लगता है लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने यानी रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जैसे किसी जॉब में आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं और आपको इस काम का एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया। अब जाहिर है किसी दूसरी जगह इस काम का इंटरव्यू दोगे तो वहां आपको 15,000 जरूर मिलेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उससे कोई कोर्स खरीदो, कोई नई चीज सीखो जो आपको फ्यूचर में अपना काम और बढ़ाने का मौका दे, जिससे अर्निंग के रास्ते और खुल सकें। नए ब्रांड्स, नए काम के बारे में पता करो, किस फील्ड में कैसे काम किया जाता है, कैसे कोई स्किल्स डेवलप की जाती है, कैसे कोई स्किल्स डेवलप करके उससे कुछ अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ये सब आपको खोजना होगा और देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में बैठ रहा है। देन उसमें खुद को और इन्वॉल्व करो और अपने आप को ऊपर उठाओ। इसके बाद खुद को और ज्यादा एक्सपेंड करो। आपको नॉलेज के लिए खुद को ऐसे बनाए रखना चाहिए कि कभी किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो खुलकर ये बात बोल सको कि हाँ मुझे ये नहीं पता है। अब इसमें कोई डर नहीं है, चाहे आप हर चीज को ये बोलो कि मुझे नहीं पता या सिर्फ कुछ चीजों को बोलो। बस ये हमेशा याद रखो कि अगर आपको कुछ चीज नहीं पता है तो आपको ये बताना चाहिए ताकि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले। एक फेमस कोट है कि जो पूछ लेता है वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही बेवकूफ दिखता है, पर जो नहीं पूछता वो अपने ही मन में चुप होकर बैठा रहता है और वो हमेशा ही बेवकूफ बना रहता है। इसके बाद एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रेन की या बॉडी की, तो भाई बात यहाँ दोनों की हो रही है। बॉडी की एक्सरसाइज आपको शांत रखती है, कूल रहने में मदद करती है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, और ब्रेन की एक्सरसाइज आपको तेज दिमाग बनाती है। बॉडी की एक्सरसाइज तो आपको लगभग मालूम होगा, पर ब्रेन के लिए आपको पजल सोल्व करनी चाहिए, मैथमेटिक्स के कुछ सवाल सोल्व करने चाहिए, यानी ब्रेन को चैलेंज देना चाहिए। शुरू में थोड़ी बोरियत भले ही फील हो, पर जैसे जैसे आप इस गेम में जीतने लगोगे आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जाएगा। अपने दिमाग के साथ थोड़ा ओपन रहो, इसे खेलने वाला प्रो प्लेयर बनाओ जो तुरंत फैसले लेता है, तुरंत सब चीजें करता है, और ये सब वाकई में होता जाएगा।
बस आपको रेगुलर मेरी बताई बातों को फॉलो करना होगा। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।